गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पोल्ट्री डिजीज यानी पक्षियों में होने वाली बीमारियां। पक्षियों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? सबसे पहले है रानीखेत डिजीज। रानीखेत डिजीज इतनी खतरनाक डिजीज है, अगर किसी हर्ड में आ गई, हर्ड उसको बोलते हैं जहाँ पक्षियों का ग्रुप रहता है यानी समूह, अगर किसी में हर्ड में आ गई तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं है। ट्रीटमेंट एक ही है इसका बचाव, ठीक है। इसलिए हम फर्स्ट आगे से पढ़ेंगे इसकी एक तो ईटियोलॉजी पढ़ेंगे, ईटियोलॉजी क्या होती है। सेकंड पढ़ेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। थर्ड पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। फोर्थ पढ़ेंगे अपन इसका कंट्रोल, बचाव कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको एवियन पेस्ट डिजीज भी कहते हैं। एवियन पेस्ट डिजीज और रानीखेत डिजीज एक ही चीज है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है एवियन पेस्ट डिजीज कैसे कहते हैं, और ये भी क्वेश्चन आता है रानीखेत डिजीज कैसे कहते हैं। इसका आपको सिम्टम्स, बचाव, उपचार जो भी लिखना है वो दोनों का सेम लिखना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ईटियोलॉजी क्या होती है। ईटियोलॉजी यानी कारण, ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से रानीखेत डिजीज पक्षियों में हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कारण है इसका आरएनए प्रोमैक्सो ग्रुप के जो बैक्टीरिया होते हैं, विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, उसकी वजह से डिजीज होती है। आरएनए पैरोमैक्सो ग्रुप फर्स्ट, इसमें ग्रुप सेकंड भी होता है, उससे अपन कोई मतलब नहीं है। ग्रुप फर्स्ट का जो बैक्टीरिया विषाणु होता है, वायरस होता है सॉरी, उसकी वजह से यह बीमारी होती है। यह एक वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस है एक से दूसरे में फैलता है, ठीक है। एक पक्षी से दूसरे पक्षी में फैलने वाला है ये वायरस, ठीक है। और इसका मेन सिम्टम्स मैं आपको बता दूं, यह रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना यानी श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र जहाँ अपन से सांस लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है लंग्स पर, क्योंकि सांस लेने में हमारी मदद करते हैं लंग्स। ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट वही करता है लंग्स पर, लंग्स में ये, और तंत्र का तंत्र पर, दो चीजों को ये इफेक्टिव बनाता है, प्रभावित करता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स हम देखेंगे, सिम्टम्स क्या क्या हैं। एक तो फर्स्ट इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 5 डे, यानी 3 से 5 दिन में हमको पता लगता है कि इस बीमारी के सिम्टम्स आने लगे। अगर 1-2 दिन में पता चल जाए तो फिर भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हार्ट को बचा सकते हैं। पर इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 to 5 डेज का है। 3 से 5 दिन में हमको पता लगता है कि हमारे हार्ट में ये बीमारी के सिम्टम्स आ रखे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा सिम्टम्स है इसका, पक्षी जो अपने कुक्कुट हैं, जो अपनी मुर्गी हैं, वो मुंह खोलकर सांस लेते हैं, मुंह को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद वो सांस लेते हैं। जब कोई पक्षी मुंह खोलकर सांस लेगा तो इसका मतलब उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम है तो उसका मतलब उसको रानीखेत डिजीज के सिम्टम्स आ रखे हैं। अगला सिम्टम्स है सिर को हिलाकर बाहर निकलता है। जब अपने हार्ट से बाहर जाएगा, कहीं घूमने जाएगा, तो अपने सिर को हिला हिला के बाहर निकलता है, और पक्षी गोल गोल घूमता रहता है, सारे दिन गोल गोल घूमेगा, ऊपर ऊपर देखता रहेगा आसमान की तरफ, और पक्षी जमीन पर धड़ से पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद सफेद दस्त होते हैं, दस्त में वाटरी पानी वाले दस्त होते हैं, बिल्कुल वाइट कलर के।
ठीक है। आंखों में सूजन आ जाती है उस पक्षी के जिसको रानीखेत डिजीज हो रखी है, ठीक है। और अंडों का उत्पादन बिल्कुल 0 हो जाता है, यानी उसकी जो एग देने की कैपेसिटी है, अंडों की जो कैपेसिटी है, अंडों की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल 0, यानी कोई पक्षी अंडा एक दिन छोड़ के एक अंडा दे रहा था, वो पूरे महीने में शायद ही एक अंडा दे दे, ऐसी कंडीशन आ जाती है। उस पक्षी को बाद में मरना ही पड़ता है। ये सारे सिम्टम्स हमको देख लेंगे तो उसका मतलब हम सोच जाएंगे कि उसको रानीखेत हो गया है। सबसे पहले सिम्टम्स उसका देखेंगे हम, गले में थोड़ी सूजन आ जाएगी, ठीक है। और जब वो सांस लेगा तो मुंह खोलकर सांस लेगा, सिर को हिलाएगा और आसमान की तरफ धीरे धीरे चक्कर लगाएगा गोल गोल, ठीक है। सफेद दस्त हो जाएंगे, बार्डर प्रकार का दस्त हो जाता है, आंखों में सूजन आ जाती है। उसके बाद अंडों का उत्पादन 0 हो जाता है, अंडे देने की कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट ही इसका बचाव है। ट्रीटमेंट अपन देखने, ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं है, बचाव ही इसका ट्रीटमेंट है। उससे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जब हार्ट में मोटिलिटी अपनी बढ़ गई है, पूरे हार्ट को खाली करके फॉर्मेलिन स्प्रे करनी है। फॉर्मेलिन को पानी में नहीं मिलाना है, पानी को फॉर्मेलिन नहीं मिलाना है, ओनली फॉर फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन की पूरी स्प्रे मारनी है अपना जो हार्ट है। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा, फॉर्मेलिन की स्प्रे के बाद पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा का छिड़काव करना है। एक बार फॉर्मेलिन की स्प्रे होगी, उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव करना है। उसके बाद जितने भी सारे बर्तन हैं वो वाशिंग सोडा जो अपन घर में यूज करते हैं, बर्तन धोने का पाउडर आता है, उसको यूज करना है वाशिंग सोडा के रूप में। सारे बर्तन उससे धोने, वो एंटी फंगल होता है वाशिंग सोडा, ठीक है। सारे बर्तन उससे धोने, और लास्ट उसका जो कंट्रोल है वो क्या करना है, जो अपने चूहे होते हैं, रैट्स होते हैं अपने चूहे, उनका प्रवेश अंदर जाने से रोकना है। वो क्या अंदर घुसते हैं, बिल बनाते हैं, बिलों में वायरस पैदा होते हैं, एक वायरस उसका एक उनका बच्चे पैदा करते हैं। उसके हिसाब से मेन चीज़ है रैट्स को कंट्रोल करना है। जब अपने रैट्स कंट्रोल हो जाएंगे, उसके बाद आप बीमारी पर कंट्रोल पा सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, जो रानीखेत डिजीज है वो इतनी खतरनाक डिजीज है कि एक बार अगर ये हार्ट में आ गई तो जितने भी आपके पक्षी हैं सबको खत्म करके जाएगी। ऐसा नहीं है एक में आगे दूसरे में आएगी, ये क्या वायरस है, एक में आया तो पूरे हार्ट को ये साफ करता है, किल करता है। इसलिए अगर आपको कभी कुक्कुट फार्म खोलना है या मुर्गी पालन करना है, सबसे पहले इस बीमारी के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि यही बीमारी आपके सारे जो आपने सपने सजा रखे होंगे उनको ये खत्म कर देगी। रानीखेत डिजीज इतनी खतरनाक बीमारी है। अपना टॉपिक खत्म हो गया। थैंक्स लास्ट।